गरीब ने अपराध किया था तो कह देता कि राज्य से तू निष्कासित हो रहा है, मैं तुझे निष्कासित कर रहा हूं, तू अपना परिवार लेकर के जा। तो पत्नी बच्चे सब लेके चला जाता। जैसे आपके घर में किराएदार रह रहे, किराया नहीं दे रहे, या लड़ रहे, या झगड़ रहे। मान लीजिए किराया नहीं दे रहे हैं तो आप यही तो कहोगे कि नहीं है तो आप सामान रखिए यहाँ और बाकी जाइए, यहाँ से परिवार लेके जाइए, खाली करिए, लेकिन सामान तब दूंगा जब पैसा पेमेंट करोगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पत्नी को यहीं छोड़ जाओ, सामान यहीं छोड़ जाओ, तुम अकेले जाओ। ये कोई तरीका है? बोलो, अपराध की धारा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? उल्टी अपराध की धारा बनेगी कि नहीं बनेगी? कि तुम्हारा इतना गंदा दृष्टिकोण है कि तुमने उसकी पत्नी को नहीं जाने दिया उसके साथ। अब तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है। भगवान ने कहा कि तुम्हें अगर सुग्रीव को ही राज्य से निष्कासित करना था तो सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव के साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने सुग्रीव की पत्नी को राज्य के अंदर क्यों रखा, अपनी अंडर कस्टडी में क्यों रखा? है तुम्हारे पास कोई उत्तर? बाली बोला, इसके अलावा और बताओ कुछ। भगवान बोले, और सुन ले। भगनी, भगनी मानी बहन, भगनी मानी बहन। कहा बहन के प्रति भी तेरा दृष्टिकोण पवित्र नहीं रहा, तेरा नकारात्मक दृष्टिकोण बहन के प्रति भी रहा। कैसे रहा बहन के प्रति मेरा ऐसा दृष्टिकोण? आप कैसे कह रहे हैं? भगवान ने कहा, याद कर, पहले ये बता तेरी बहन का नाम क्या है, तू किसे बहन मानता है? बाली बोला, हमारी समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। भगवान बोले, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, तू इंद्र पुत्र है कि नहीं? कहा इंद्र पुत्र हूं। तो इंद्र की जो बेटी होगी वो तेरी कौन होगी? बाली बोला, वो तो बहन होगी। तो तुझे मालूम नहीं है कि बहन का क्या नाम है? इंद्र की बेटी का नाम है विद्युत ज्वाला, और अगर विद्युत ज्वाला उसकी बेटी का नाम है तो बाली की बहन हुई कि नहीं हुई? इंद्र की पुत्री। का जिस समय तू दुंदुभी को मारने के लिए दुंदुभी का पीछा करते हुए नागलोक में पहुंचा तो समग्र नागों ने तेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया, क्योंकि वो सब दुंदुभी के पक्ष से युद्ध कर रहे थे नाग। और जब नागों ने तेरे रोम रोम पर प्रहार किया तो तेरे रोम रोम में विष व्याप्त हो गया था। अब विष की छटपटाहट, उद्विग्नता से जब तू भागा तो इस सोचा बाली ने कि मैं बच सकता हूं तो केवल मुझे स्वर्ग के वैद्य, राज वैद्य श्री अश्विनी कुमार वही बचा सकते हैं, अश्विनी कुमार के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो अश्विनी कुमार के पास तू पहुंचा। वो अश्विनी कुमार ने, भगवान ये याद कौन दिला रहा है बाली को मरते समय? जल्दी बोलो। भगवान दिला रहे हैं। मरते समय कर्म याद आ जाते हैं, भगवान ही कर्म याद दिलाते हैं कि याद करो तुमने ये किया, ये किया, अच्छा किया तो अच्छा कर्म याद दिला देते हैं। तो अच्छा कर्म जब याद आता है तो व्यक्ति प्रसन्न होकर मरता है, मुस्कुरा के प्रसन्न होकर मरता है कि मैंने तो अच्छा काम किया है। और जो गलत काम करते हैं मरते समय वो कर्म याद दिलाते हैं तो रोते रोते तड़प तड़प करके वो मरते हैं, क्योंकि कर्मों का स्मरण करते हुए। तो भगवान कर्म की याद दिला रहे कि तू मरने जा रहा है। जब तू अश्विनी कुमार से उपचारार्थ अश्विनी कुमार के पास गया तो अश्विनी कुमार ने तेरा उपचार किया? हाँ, उपचार तो किया था। तू स्वस्थ हुआ? बाली बोला, हाँ स्वस्थ भी हुआ था। लेकिन भागा क्यों तू? याद कर। बोले, वो इंद्र ने, मेरे पिता ने नाराज होकर के मेरे ऊपर वज्र का प्रहार करना चाहा तो मैं वज्र के डर से भागा था। वज्र का प्रहार क्यों किया था? याद कर। अब कांपने लगा। कहे इसलिए क्योंकि विद्युत ज्वाला बहन पर मैंने कुदृष्टि डाली थी, कुदृष्टि डाली थी। कहा तो भगनी के ऊपर भी कुदृष्टि रही तेरी, सुग्रीव की पत्नी रोमा के ऊपर भी तेरी कुदृष्टि रही। इसके आगे भगवान ने कहा, और सुन, जब तू नागलोक से पाताल को क्रॉस करके इंद्र के पास जा रहा था स्वर्ग, उस समय राजा बलि की कन्या रत्नमाला, बलि की कन्या का नाम है रत्नमाला, जब तू
पाताल से निकल रहा था, तो राजा बलि की कन्या की आयु सुनिश्चित होती है प्यारे। याद रखना, ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष तक कन्या का स्वरूप, 10 वर्ष तक कन्या का स्वरूप रहता है। इसके बाद फिर वो कुमारी हो जाती है, और जब उसका पाणी ग्रहण हो जाता है तो फिर वो नारी हो जाती है, और जब संतान को जन्म दे देती है तो महतारी हो जाती है। वही ये क्रमशः नारी का सम्मान है, स्वरूप है, बोलो है कि नहीं। लेकिन जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था तक वो कन्या रहती है। क्या रहती है? कन्या। उसको कन्या पूजन में परंपरा भी यही है प्यारे। उम्र पर जरूर विचार। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन कराना तो बहुत अच्छी बात है, किसी को भी भोजन कराओ बहुत अच्छी बात। कन्या पूजन यदि आप कर रहे हैं तो पूजन में आयु को जरूर देखिए, उस पर विचार जरूर करिए। कन्या के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है, कन्या के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कन्या पूजन, गौ का पूजन, देवता का पूजन, पृथ्वी का पूजन, पीपल का पूजन, बरगद का पूजन, गंगा का पूजन, माता पिता का पूजन, अपने गुरुदेव का पूजन, जो भी जगत में करते हैं, जगदीश उन पर पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। धन्य है तुम्हारा जीवन, भगवान पुष्प वर्षा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इतने प्रकार के पूजन करते रहना चाहिए, इन पूजनों से वंचित नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा कन्या पर कुदृष्टि, अब कांपने लगा। इसके बाद जब तू भाग रहा था तो सीधा पंपापुर आया। पंपापुर में अंगद की पत्नी शांदनी सरोवर में स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी तो शांदनी पर भी तेरी कुदृष्टि गई। ये सारे अपराध पाप में देख रहा था और नोट भी कर रहा था। ये हमारे पार्षद हैं चित्रगुप्त, विशेष रूप से ये सब नोट करते हैं। मैं ही कहता हूं नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, वो सब नोट करते रहते हैं। और अब तू मरने जा रहा है, लेकिन जैसे ही तेरे प्राण निकलेंगे तो तेरे कर्म तुझे वहीं ले जाएंगे जैसा तूने कर्म किया है। ये 4 जघन्य अपराध तेरे द्वारा हुए हैं। ये बाली के द्वारा भी, ये रावण के द्वारा भी अपराध नहीं हुए हैं, ये बाली तेरे द्वारा अपराध हुए हैं। ये जघन्य अपराध है। इसलिए जघन्य अपराधी को मारने के लिए मैं बैकुंठ छोड़ करके आया हूं, और रावण को मारने का लक्ष्य बनाया है। लेकिन रावण के मारने के पहले मैं तुझे मारने के लिए आया हूं, रावण के पहले मैं तुझे मार रहा हूं। बाली बोला मर तो रहा ही हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए। क्या? जीव अगर परमात्मा के सम्मुख आ जाए तो फिर उसके जीवन में पाप रहते हैं क्या? सुग्रीव बोला देखो प्रभु, ज्यादा देर कर रहे हैं मारने में, पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड खंगाल रहा है, और पूरे रिकॉर्ड पेश कर रहा है। क्यों भाई, रिकॉर्ड ही तो है, ये रिकॉर्ड ही पेश करना तो है। सन्मुख हो जीव मोहि जवही, तो जन्म कोटि अघना सही तवही, जन्म कोटि अघना सही तवही। करोड़ों जन्मों के पाप जीव अगर आपके सम्मुख आ जाए तो उसके नष्ट हो जाते हैं। आप क्या ब्रह्म नहीं है? आप परमात्मा नहीं है? अगर आप परमात्मा नहीं है तो मैं पापी हूं, और यदि आप परमात्मा हैं तो मैं कैसा पापी? लक्ष्मण जी बोले अब क्या निर्णय दोगे? भगवान बोले दे रहे हैं निर्णय, अब निर्णय तो देना ही पड़ेगा भाई, बात तो सही कह रहा है, बात जो है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन निर्णय भी दे रहा हूं। बाली पहले ये बताओ कि तुमने ये पाप किए हैं, अपने मुंह से बताओ, ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम अपने मुंह से बताओ कि पाप किए हैं। बाली बोला हाँ किए। तुलसीदास जी से पूछा कि प्रमाण क्या है कि उसने स्वीकार किया? प्रमाण स्वीकार किया, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। इसका मतलब है कि चतुरता दिखा रहा था, पापों को छिपाना ये चतुरता है। क्या है? चतुरता, ये सफाई है, चतुरता है।
गलत काम भी कर रहे हो और दुनिया के सामने सफाई का प्रदर्शन भी कर रहे हो, है ना। ये सफाई, ये चतुरता। लेकिन परमात्मा के सामने किसी की चतुरता चलती नहीं है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तोर। क्या अभी भी मैं पापी हूं क्योंकि आप परमात्मा हैं? दर्शन हो गया तो जन्म कोटि अघनासई तवहीं। भगवान बोले लेकिन तब उसके पाप नष्ट होते हैं जब जीव अपने अपराध स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद फिर वो पुनरावृत्ति ना करे। एक शर्त है, नहीं तो यही तो समस्या है कि पाप करो, कहे परमात्मा के सामने जाओ मंदिर में कह दो हम ये पाप करके आए हैं तो तुरंत क्षमा, क्योंकि बतावे और दर्शन करे तो पाप क्षमा, पाप खत्म। इसके बाद फिर पाप करो और फिर पहुंचो मंदिर में, फिर आओ फिर जाओ। ऐसा नहीं चलता है जी, ये नियम नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जितने भी तुमने पाप किए हैं बस एक बार परमात्मा की शरण में पहुंच जाओ, कहो कि मुझे क्षमा कर दो, अब मैं जिंदगी में कभी पाप करूंगा नहीं। यदि